हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आपके लिए कृषि वनस्पति विज्ञान की अति महत्वपूर्ण रटलो श्रृंखला का भाग 2 लाए हैं। वनस्पति विज्ञान के रटलो श्रृंखला भाग 1 में आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसका जवाब कमेंट सेशन में मांगा गया था। उसको सबसे पहले हम सॉल्व करवाते हैं। प्रश्न था, पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्यों भिन्न होती है। पादप कोशिका यानी वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्त सेलवाल क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। और वैक्यूल पादप कोशिका में जो वैक्यूल होता है, रिक्तिका होती है, ये साइज में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में ये छोटी होती है या अनुपस्थित होती है। वहीं एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में ये उपस्थित नहीं होता है। तो मेजर डिफरेंट यही है, सेलवाल क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल जो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और लाइसोसोम और सेंट्रोसोम जो एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ये मेजर डिफरेंट है। आगे चलते हैं वनस्पति विज्ञान के रटलो श्रृंखला के भाग 2 पर। आपके सामने पहला प्रश्न है, मटर किस कुल का पौधा है। सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी, ग्रेमनी। तो मटर लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। दूसरा ऑप्शन सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है यानी हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है चना में, अरंड में, सेम में, कपास में। हाइपोजियल जर्मिनेशन यानी अधोभूमिक अंकुरण। हम आपको बता दें कि बीजों का अंकुरण 2 प्रकार का होता है। एक भूम्योपरिक अंकुरण यानी इपीजियल जर्मिनेशन, और एक होता है अधोभूमिक यानी हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो जो अधोभूमिक अंकुरण होता है ये चने में पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरण में क्या होता है कि इसमें अंकुरण के समय बीजपत्र जो होता है ये भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। जैसे चना हुआ, मटर हुआ, मूंगफली हुआ, मक्का, ये सब में जो है जब जर्मिनेशन होता है तो इसमें बीजपत्र जो होते हैं ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन में। और इपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि इस अंकुरण में अंकुरण के समय बीज पत्राधर यानी हाइपोकोटाइल की तेज़ी से वृद्धि होती है, जिसके कारण बीजपत्र यानी कॉटिलीडन जो होता है वो भूमि के बाहर निकल आता है, जिसे हम इपीजियल यानी भूम्योपरिक अंकुरण कहते हैं। इसे हम भूम्योपरिक अंकुरण या इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कुकुरबिटेसी कुल के बीज हो गए, या अरंड हो गया, सेम हो गया, कपास हो गए। ये सब में इपीजियल जर्मिनेशन होता है यानी भूम्योपरिक अंकुरण होता है, भूमि के बाहर निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जरायुज यानी बीवीपैरस अंकुरण पाया जाता है राइजोफोरा में, राइजोपस, म्यूकर, अरंडी में। तो राइजोफोरा में पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है, राइजोफोरा में। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के अंकुरण में बीजों का अंकुरण फलों के भीतर ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजावरण यानी सीड कोस्ट का बाहरी भाग कहलाता है बीजांड द्वार, बीजांड वृंत, बीजचोल, टेगमेन। बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल, बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकिल, बीजचोल यानी टेस्टा और टेगमेन। तो बीज आवरण का बाहरी भाग जो होता है वो बीजचोल यानी टेस्टा कहलाता है। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि बीज का आवरण जो होता है ये 2 भागों से मिलकर के बना होता है। जैसे ये सीड है, इसके 2 लेयर होते हैं बीज आवरण के ऊपर। एक जो होता है जब तो सबसे बाहरी भाग होता है उसको हम टेस्टा कहते हैं, और उसके अंदर का जो भाग होता है उसको हम टेगमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का कौन सा भाग भूमि से बाहर आकर प्रारोह स्टेम का निर्माण करता है। मूलांकुर, प्रांकुर, टेस्टा, टेगमेन।
सही आंसर है इसका बी, परांकुर। परांकुर भूमि से बाहर आकर के प्रारोह तना का निर्माण करता है, यानी स्टेम का निर्माण करता है। और मूलांकुर जो होता है, रेडिकिल जिसे कहते हैं, ये जड़ का निर्माण करता है। आपको बता दें कि एम्ब्रियो के दो भाग होते हैं। भीगे हुए बीज को खोलेंगे तो इस तरह से भाग दिखाई देता है, ऐसे। ये दो सफ़ेद कलर के दो जो होते हैं मांसल बीजपत्र होते हैं, ये दोनों बीजपत्र होते हैं मांसल। और एक छोटा सा ये बीच में जो हम आपको ऐसे बना दिए हैं, ये बीच में एक ऐसे एक्सिस के रूप में दिखाई देता है, अक्ष के रूप में दिखाई देता है, जिसका ये नुकीला जो सिरा होता है, नुकीला चोंचदार सिरा जो होता है, ये वृद्धि करके जो है मूलांकुर यानी रेडिकिल का निर्माण करता है। इसको हम रेडिकिल कहते हैं। और ये ऊपर का जो भाग होता है, इसको हम, दूसरा भाग जो होता है, इसको हम परांकुर कहते हैं। परांकुर, यही परांकुर जो होता है ये तने का निर्माण करता है, और ये मूलांकुर ये जड़ का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर किस द्वार से बीज के बाहर निकलता है? बीजावरण से, बीजांड द्वार से, बीजचोल से, बीजांड वृंत से। तो सही ऑप्शन इसमें बी सही है, बीजांड द्वार से मूलांकुर बाहर निकलता है। बीजांड द्वार जो होता है इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। जब आप सीड को देखते हैं, सीड जैसे इस तरह से ऐसे सीड है, इसको हाइलम कहते हैं। और यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। जब आप भीगे हुए बीज को दबाते हैं तो यहाँ पानी जो है बुलबुले जैसा निकलता है, और यहाँ से बीज वायु और पानी को अंदर सोखता है। इसी द्वार से पानी सोखता है और मूलांकुर रेडिकिल बीज से बाहर निकलता है। इसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के अंकुरण में बीजपत्राधर हाइपोकोटाइल की तेज वृद्धि के कारण बीजपत्र भूमि से बाहर निकल जाता है? इपीजियल, हाइपोजियल, उपरोक्त दोनों, बीबीपेरस। इपीजियल, ए ऑप्शन इसका सही है। इपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि हाइपोकोटाइल की तेज वृद्धि होती है, जिससे बीजपत्र भूमि से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम के बीज में एक तरफ एक लंबी सफ़ेद रेखा होती है, उसे कहते हैं हाइलम, रैफी, टेगमेन, फ्यूनिकिल। ये सेम का बीज है, उसके ऊपर एक सफ़ेद रेखा होती है, उसको हम रैफी कहते हैं। बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश बीजों के अंकुरण के लिए उचित तापक्रम होता है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 से, बी ऑप्शन इसका सही है, 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रोम उत्पन्न होता है मूलीय त्वचा से, बलकुट से, अंतः त्वचा से, परिरंभ से। तो मूलीय त्वचा से मूल रोम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोषी बीजों में यानी इंडोस्पर्मिक सीड में भोजन संग्रह किस भाग में होता है? जो इंडोस्पर्मिक सीड हैं उसमें भोजन संग्रह किस भाग में होता है? बीजपत्र में, भ्रूणपोष में, बीजचोल में, स्कुटेलम में। भ्रूणपोषी बीजों में जो भोजन होता है वो संग्रह भ्रूणपोष में होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। और जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं यानी कि नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, उसमें बीजपत्र में, उसमें भोजन बीजपत्र में संग्रह होता है। ज़्यादातर मोनोकाट बीज जैसे मक्का हैं, गेहूँ हैं, ये भ्रूणपोषी बीज हैं, इसमें भ्रूणपोष में भोजन संग्रह होता है। और जो डाइकाट सीड हैं, द्विबीजपत्री हैं, उसमें बीजपत्र में भोजन संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है? चना, मक्का, मटर, सोयाबीन।
इसमें बी ऑप्शन सही है, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली रूपांतरण है तने का, पत्ती का, जड़ का, पुष्प का। तो मूली जो है जड़ का रूपांतरण है। ये जड़ के रूपांतरण जो होते हैं इसमें ये कोनिकल टाइप का मूली जो होता है, ये कोनिकल यानी शंख रूपी जड़ का उदाहरण है। और फ्यूजीफार्म तर्क रूपी जड़ गाजर जिसका उदाहरण है। नेपी फार्म यानी कुंभ रूपी जड़, इसमें सलजम जिसका एग्जाम्पल है। और ट्यूबरस रूट यानी कांदिल जड़ें जिसका उदाहरण है शकरकंद। तो ये जितने कोनिकल रूट यानी शंख रूपी जड़, फ्यूजी फार्म रूट यानी तर्क रूपी जड़, नेपी फार्म रूट यानी कुंभ रूपी जड़, ये टैप रूट सिस्टम मूसला जड़ का रूपांतरण है। और ट्यूबरस रूट जो होता है, कांदिल जड़ें जो होती हैं जिसका एग्जाम्पल शकरकंद है, ये एडवेंटिशियस रूट अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरबेल की परजीवी जड़ें कौन सा कार्य करती हैं? पौधों को सहारा देना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, भोजन का अवशोषण। तो अमरबेल की परजीवी जड़ें जो होती हैं ये भोजन का अवशोषण करती हैं, डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। ये एक जीवाणु है जो पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। जैसे राइजोबियम ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। बाकी एजेटोबैक्टर जो होते हैं ये सीरियल क्रॉप में पाए जाते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, गन्ना हुआ, मक्का हुआ, इनमें एजेटोबैक्टर पाया जाता है। नाइट्रोसोमोनास जो होता है ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। और नाइट्रोबैक्टर जो होता है नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज करता है, जिसे अधिकतर पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रेट फार्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक रूपांतरण है जड़ का, तना का, पत्ती का, पुष्प का। तो अदरक जो होता है वो तने का रूपांतरण है, बी ऑप्शन इसमें सही है। तने के रूपांतरण में प्रकंद, घनकंद, तनाकंद, सल्ककंद इसके रूपांतरण हैं। तो प्रकंद का जो है एग्जाम्पल जो है उदाहरण है अदरक, हल्दी। धनकंद का उदाहरण है अरबी, बंडा, जिमीकंद। तनाकंद का आलू। और सलकंद का उदाहरण है प्याज, लहसुन, लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू रूपांतरण है जड़ का, तने का, पत्ती का, पुष्प का। तो तने का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूसकांग या चूसक मूल पाई जाती है आर्किड में, गिलोय में, अमरबेल में, पान में। अमरबेल में चूसकांग या चूसक जड़ें पाई जाती हैं जो परजीवी पौधे के रूप में काम करती हैं, ये अब भोजन को अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने का निर्माण करता है मूलांकुर, परांकुर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, परांकुर। परांकुर जो होता है ये तने का निर्माण करता है, यानी प्लेमूल तने का निर्माण करता है, और मूलांकुर यानी रेडिकल जड़ का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रोमों की सहायता से अवशोषित जल पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, अधोचर्म द्वारा, कार्टेक्स द्वारा। तो मूल रोमों की सहायता से अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है जाइलम द्वारा, ये ऑप्शन सही है इसका। जाइलम जो होता है ये जल तथा अकार्बनिक पदार्थों को ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम जो होता है ये जल तथा कार्बनिक पदार्थों को नीचे जड़ तक लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातपोत्सर्जन होता है रंध्र के खुलने या बंद होने पर, तने में जल बढ़ने से, बीज पत्रों के खुलने से, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन इसका सही है, रंध्र के खुलने या बंद होने पर।
जब स्टोमेटा खुलता और बंद होता है तब यह वातपोत्सर्जन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक है? फर्न, जीवाणु, शैवाल, मांस। वो बैक्टीरिया, जीवाणु जो है, बी ऑप्शन इसका सही है, प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बने होते हैं सेलुलोज के, फैटी एसिड के, अमीनो अम्ल के, ग्लूकोज के। अमीनो अम्ल के, सी ऑप्शन इसका सही है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? साइकस, नेपंथीज, रस्कस, नागफनी। बी ऑप्शन इसका सही है, नेपंथीज कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक है? नमी, तापमान, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। तो बीजों के अंकुरण के लिए उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसमें सही है। नमी भी आवश्यक है, तापमान की भी आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, तो इसमें उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, दलदली भूमि में उगने वाले पौधों की जड़ें किस प्रकार की होती हैं? श्वसन जड़ें, पुष्ता जड़ें, गुच्छ जड़ें, मालाकार जड़ें। इसका सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दलदली भूमि में उगने वाले पौधों की जड़ें किस प्रकार की होती हैं। धन्यवाद।